हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो बहुत सारे डाउट होते हैं कैंडिडेट्स के, मतलब जो पहली बार अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको बहुत सारे डाउट होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से लेके एग्जिट तक क्या होता है, क्या मिलता है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, वहाँ पे टाइमर रहता है कि नहीं रहता है, पीसी खराब हो गया तो क्या करना है, ये बहुत सारे डाउट रहते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैसे होता है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट होते हैं और यहाँ पे एक राहुल है, उन्होंने ये सारे डाउट्स को मतलब कि 10 क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है। तो मैं एक एक करके, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को भी मतलब कुछ डाउट होंगे तो वो भी इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन हमेशा लेके आते रहता हूँ, ठीक है। चलिए राहुल जी का क्वेश्चंस सारे ले लेते हैं और उसके साथ आप लोग का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और उनका भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग माउस कीबोर्ड से नेक्स्ट बटन क्लिक करके नेक्स्ट किया जा सकता है क्या? तो क्वेश्चन मतलब कि नॉर्मल ही है। तो ये आप भी सोच सकते हैं, जो मॉनिटर होता है एग्जामिनेशन हॉल में वो स्क्रीन टच नहीं होता है, ठीक है। तो वो विदाउट यूजिंग माउस आप कर ही नहीं सकते हैं, नेक्स्ट या फिर सेव या फिर सबमिट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यूज करना ही पड़ेगा माउस का, ठीक है। जनरली माउस का ही यूज होता है, कीबोर्ड का तो कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में तो जनरली आपको माउस का यूज करना पड़ेगा। अगर जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है यूज करने में, कंप्यूटर नहीं चलाए हैं उतना, तो थोड़ा सा सीख लें, टेस्ट देके कंप्यूटर पे अच्छे तरीके से माउस को स्क्रॉल करना सीख जाएं, इधर उधर ले जाना सीख लें, ठीक है। उससे आपका टाइम सेविंग होगा और आपका अच्छे से यूज कर पाएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन सॉल्विंग को कितना टाइम हो रहा है पीसी में दिखाएगा क्या? एक टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट में दिखाता है ना, वैसे देखो आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है और टाइमिंग क्या है, 90 मिनट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी, जैसे कि आपका ये मॉनिटर का स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर दिखाएगा आपको, ये नहीं, पर क्वेश्चन का टाइमर नहीं दिखाएगा, वो ओवरऑल टाइमिंग दिखाएगा। जैसे 90 मिनट्स है तो 90 मिनट्स दिखाएगा और ये घटते रहेगा, ठीक है। मतलब कि 90 80 हो जाएगा, फिर 80 70 हो जाएगा, ऐसे होते जाएगा, जैसे मिनट मिनट में घटेगा, ठीक है। मिनट और सेकंड में आपका जैसे कि स्टॉप वॉच रहता है वैसे आपका दिखते रहेगा, ठीक है। और वो एक एक मिनट और सेकंड दिखाएगा आपको, ऐसे टाइमर, ठीक है। मिनट और सेकंड, और सेकंड घटते जाएगा, फिर मिनट घटते जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइमिंग आपको शो करेगा मॉनिटर पे ही, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर टाइमिंग कोई नहीं शो करेगा, ठीक है। वो आपको ओवरऑल टाइमिंग शो करता है कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अटेंडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाएगा क्या? अच्छा, अटेम्प्ट कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाएगा क्या? बिल्कुल दिखाएगा आपका, ठीक है। कितना आपने अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका कॉलम रहता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 1 to 100 आपको 1 2 3 4 टोटल 100 क्वेश्चन शो करेंगे। यहाँ पे अटेम्प्टेड भी दिखाएगा, कितना अटेम्प्ट आपने किया है, ठीक है। उसके बाद ने कितना छोड़ा है और कितना मतलब मार्क किया है आपने, डाउट है उस क्वेश्चन में, वो भी दिखाएगा आपको, ठीक है। और ये तीनों का कलर चेंज अलग अलग दिखाएगा। जैसे कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो ग्रीन कलर का दिखाएगा, ठीक है। आपने जो डाउट के लिए छोड़ दिया है कि मार्क कर दिया है डाउट के लिए, वो अलग कलर का दिखाएगा, मान लीजिए कि ऑरेंज कलर का दिखाएगा। और अटेम्प्ट नहीं लिया है वो ब्लैक कलर का दिखाएगा, या फिर कोई भी दूसरा कलर भी दिखा सकता है, ठीक है। तो 3 तरह का कलर आपको शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेव एंड प्रीवियस दिखेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को अटेंड किए बट आंसर पर डाउट है तो फर्स्ट विजिट करने के लिए उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर का कलर चेंज दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। देखो, कोई भी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसको
आप टिक करते हैं, मान लीजिए 1 आंसर है तो 1 आंसर को टिक कर दीजिए, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा और यहाँ पे मार्क एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। मार्क करने का और नेक्स्ट जाने का, और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, अगर डाउट है तो मार्क एंड सेव कर दीजिए बाद में उसको दोबारा देखने के लिए। जैसे मैंने बताया कि मार्क करेंगे तो कलर चेंज होगा वहां पे क्वेश्चन का, और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये दूसरा कलर हो जाएगा, मार्क करेंगे तो दूसरा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आसानी से आप यहाँ पे आपको शो होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन इतने में शो होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इतना अटेम्प्ट वो हमेशा शो होते रहेगा, कितना आपने क्वेश्चन दिया। जिस क्वेश्चन का कलर चेंज है वहां पे आप जाके क्लिक करके और वो क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम सेंटर में एट एग्जाम टाइम ब्लैंक सीट देते हैं ना, उस पे कुछ राइट उस पे कर सकते हैं क्या बिफोर 2-3 मिनट स्टार्टिंग एग्जाम। तो देखो ये एग्जाम में जो देते हैं प्लेन पेपर देते हैं, उस पे कुछ भी लिखना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अगर लिख देते हैं गलती से, कोई देख लिया तो वो वापस ले लेता है, एग्जाम से बाहर नहीं निकालेगा बट वापस ले लेता है। और जनरली लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ भी मतलब प्लेन पेपर पे आपको लिखना नहीं है, ठीक है। और प्लेन पेपर के साथ आपको पेन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और पेन जो है वो 2-3 रुपए का जो पेन आता है वही उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो उसी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और अपना सॉल्विंग करने का, क्योंकि जो बहुत पतली पेन होती है और उतना अच्छा से मतलब ग्रिप भी नहीं हो पाता है, तो वो ग्रिप एक बार चेक कर लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस उससे पेन से कर लीजिएगा लेके। दुकान में इजिली मिल जाता है 2-3 रुपए का, ठीक है। तो उससे आप एक बार ग्रिप बैठा के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मुझे भी हुआ था, बहुत ज्यादा पतला पेन देता है वो लोग, ठीक है। तो प्लेन पेपर देगा आपको, बट प्लेन पेपर पे आपको कुछ लिखना नहीं है, बशर्ते कोई नहीं देखा तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर लिख देता है, मेरे सामने भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो उसने लिख दिया था, उसका जो पेपर था वो चेंज कर दिया था, ठीक है। भगाया नहीं था एग्जाम से, बट पेपर जो है वो चेंज करके दूसरा पेपर उसको उपलब्ध कराया था। और पेपर जो है वो प्लेन पेपर जो है वो अनलिमिटेड आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री करने से पहले बायोमेट्रिक में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एंट्री मिलेगा या नहीं। देखो एंट्री जब होता है उस टाइम बायोमेट्रिक नहीं होता है, ये चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। बायोमेट्रिक आपका नहीं होता है, ठीक है। एंट्री करते समय आपका चेक जो होता है वो आपका आधार कार्ड होता है, जो आपने वेरिफिकेशन में फॉर्म फिलिंग करते समय दिया था, ठीक है। तो वो आधार से मैच करेगा आपका एडमिट कार्ड में, आपका नेम वेम सही है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं, ठीक है। आधार हो गया, या फिर जो भी पैन कार्ड दिया हो, या वोटर आईडी दिया हो, या फिर आपने लाइसेंस दिया होगा, तो उसमें से मैच करता है, ठीक है, एंट्री करते समय। तो वही चेक होता है आपका, बाकी बायोमेट्रिक ऐसे एंट्री टाइम में नहीं होता है, ठीक है। आधार कार्ड में कुछ दिक्कत हुआ, वो बायोडेटा जो आधार कार्ड में डाटा है वो आपका जो एडमिट कार्ड का डाटा है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो वो वहीं पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं देंगे। तो ये इन चीजों का ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे आपका मतलब एग्जाम में एंट्री भी नहीं मिलेगा। तो एक बार आप लोग आधार कार्ड से और एडमिट कार्ड से बायो डाटा जो भी है, डाटा दोनों का मैच करके ही एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। और ओरिजिनल कैरी करके जाएंगे, ओरिजिनल लेके जाएंगे, जेरोक्स वाला नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। जो भी आधार कार्ड है आपका या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में, तभी आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रिमेनिंग टाइम शो होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, मैंने जैसे बताया कि 90 मिनट्स यहाँ पे शो करेगा, वो घटते जाएगा, ठीक है। एक मिनट घटते, सेकंड घटेगा, मिनट घटेगा, ठीक है। तो ऐसे रिमेनिंग टाइम आपको हमेशा शो करते रहेगा, पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन पे नहीं शो करेगा, वो ओवरऑल शो करते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस एग्जाम सबमिट नहीं हुआ किया तो एग्जाम ऑटो सबमिट होगा ना आफ्टर 1.5 आवर। बिल्कुल, आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम टाइम पीसी में कुछ इंटरप्ट हुआ तो रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या। एग्जाम्पल, आफ्टर स्टार्टिंग एग्जाम वाईफाई इशू और माउस प्रॉब्लम इशू टाइम, इससे टाइम वेस्ट होता है ना। नहीं, देखिए अगर पीसी में कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर पीसी मतलब मॉनिटर नहीं काम कर रहा है आपका, माउस नहीं काम कर रहा है, जनरली मॉनिटर और माउस का ही खेल होता है एग्जाम में, कीबोर्ड से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका जो भी है मतलब कि आपका एक बार डाटा एंट्री हो गया उसमें, उसके बाद कीबोर्ड का कोई काम नहीं है, ठीक है। जनरली माउस का ही काम रहता है आपका, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वहां पे बोलिएगा, तो वो इशू सॉल्व कर देंगे, और जितना टाइम से मतलब बंद हुआ है वो आपका उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत आपका नहीं आएगा, ठीक है।
जनरली उनका जो सर्वर है वो अच्छा होता है और पीसी-वीसी वो लोग देख के रखते हैं। न नॉर्मली किस्मत ही खराब हो तभी आपका खराब होता है, जनरली ऐसे किसी का मतलब खराब नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका एग्जाम सेंटर में लेट एंट्री नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको जितना टाइम दिया गया है उससे मान लीजिए कि हाफ एन आवर तक पहले तक एंट्री मिल रहा है तो उससे पहले पहुंचने का ट्राई करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है? उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, ठीक है? और लापरवाही ना करें, ठीक है? नेक्स्ट है ब्लैंक पेज अनलिमिटेड देते हैं ना, बिल्कुल ब्लैंक पेज अनलिमिटेड देते हैं, आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका विदाउट अटेंड फर्स्ट क्वेश्चन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जंप कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि आपका 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन है, 1 नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट पे चले जाएं, 7 एंड नेक्स्ट कर दें, सेकंड नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट कर दें, थर्ड नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट कर दें, 4 नहीं आ रहा है नेक्स्ट कर दें, ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका 50 नहीं आ रहा है तो 50 भी नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जंप करके दूसरे क्वेश्चन पे आराम से आप जा सकते हैं, ठीक है? तो यही सारे डाउट्स था उनका, बाकी ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और कुछ डाउट्स मैं और बता देता हूँ, ठीक है? जो इन्होंने नहीं मेंशन किया है बट और लोगों का डाउट्स रहता है। तो 12th में नंबर में ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ऐसा पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज नहीं आएगा, ठीक है? क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे वो कब में पूरा मिक्स्ड रहेगा। जैसे कि आपका कभी रीजनिंग का आ गया, कभी साइंस का आ गया, कभी मैथ्स का आ गया, कभी जनरल अवेयरनेस का आ गया क्वेश्चन। तो आपका प्रिपेयर रहना है और वैसे ही मॉक टेस्ट भी आप लोग लगा रहे होंगे तो आपका मिक्स टाइप का ही लगा रहे होंगे, टेक्स्ट बुक से जो भी लगा रहे होंगे, ठीक है? तो वैसा ही मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो एक बार ध्यान में रख के जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका एग्जाम हॉल में आप लोग एंट्री ले लेते हैं एडमिट कार्ड दिखा के। तो आपका एडमिट कार्ड एक मतलब 2 साइड रहता है, ठीक है? तो एक साइड आपका टियर करके वो लोग रख लेते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में जाएँगे तो मॉनिटर ऑन करेंगे तो उसमें पैराग्राफ लिखना रहता है 2, ठीक है? तो 2 पैरा लिखना रहता है या 1 भी लिखना होगा, ठीक है? तो एक एक बोलता है कि 1 लिखो, ठीक है? तो उसमें एडमिट कार्ड में आपको 1 पैरा लिखना रहता है, तो वो अच्छे से लिखिएगा, अपना हैंडराइटिंग जो जनरली यूज़ करते हैं हैंडराइटिंग, उसी हैंडराइटिंग में लिखिएगा, वो डीबी में आप लोग को काम आता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका जो बायोमेट्रिक होता है, इसमें इन्होंने पूछा था, जो बायोमेट्रिक होता है वो एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं आप लोग, तब बायोमेट्रिक लिया जाता है आप लोग का, ठीक है? आप लोग का लेफ्ट या राइट उतना याद नहीं है, लेफ्ट या राइट थंब का आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, ठीक है? वो आपका डीवी में चेक किया जाता है, ठीक है? कि आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं है, ठीक है? तो ये सारे डाउट थे। अगर इसके अलावा भी किन्हीं का कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपका कमेंट का आंसर जल्द दे दूं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आपका स्ट्रेटजी पे आएगा कि 40 डेज या 45 डेज आपका जो बचा हुआ है उसमें कैसे कवर करना है, क्या करना है, रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।